हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। टोटल मैं आपको 20 सवाल आपको कराऊंगा। ये जो मैं आपको 20 सवाल जो कराने वाला हूँ सब आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, आपका आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम का। ये सब आपका मिक्स क्वेश्चन मैंने उठा रखा है। अगर जो आप ये 20 सवाल कर लोगे तो आपको कोई सा भी बुक, एक्सटर्नल बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको यही से आपको सवाल सॉल्व कर सकते हो। बस आपको डिजिट वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन तरीका आपका यही इसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा। वीडियो को अगर जो आप पूरा देखोगे तभी आपको अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए तो बाबू स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू नंबर 1। ठीक, लास्ट का हमारा। तो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके का सवाल आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एमसीक्यू बनाने के लिए आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। आपको ये जो आपका फॉर्मूला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, जहां पर आपका ये आपका ए जो हमारा ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हमारा, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ए जीरो हो जाएगा आपका, तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा पूरा, तो आपका क्या बचा बी एक्स प्लस सी, यानी कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए आपका, बी और सी जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए आपका, दो। क्वाड्रेटिक के लिए आपका डिग्री कितना होना चाहिए आपका, दो। दो फॉर्मूला आपका है अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि सम ऑफ जीरो। डिग्री इसका दो आपका, तो दो नंबर आप रूट निकलेगा, एक अल्फा है एक बीटा है, तो इसका सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, सी अपन ये फॉर्मूला होता है। ये सब भी अप्लाई करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, हमारा नेचर ऑफ रूट्स कैसा है आपका, वो रूट हमारा कैसा है हमारा, यहाँ से इसको डिस्क्रीमेंट सम चेक कर सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जो जीरो हो तो रियल रूट, अगर जो कहीं पर आपका क्वेश्चन में लिखा है रियल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है आपका। ये थोड़ा मैं आपको बेसिक में आपको बता रहा हूँ। अगर जो आपका ग्रेटर देन सिर्फ जीरो, तो रियल एंड अनइक्वल रूट, अगर जो कंडीशन ये दिया हो रियल अनइक्वल रूट, तो ये कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर जो हमारा रियल और इक्वल रूट दे रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर कर देंगे सॉल्व करके। अगर जो नो रियल रूट बोल रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है बाबू, नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब होता है बाबू नेगेटिव, ये ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू है। तो हमारा रूट कैसा निकलेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट निकलता है। तो इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये सब सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यू। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया। तो सवाल नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, अगर जो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो मेरे मेरे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप डोनेट कर सकते हो, पैसा आप थोड़ा सा डोनेट कर सकते हो। किस नंबर पे आपको पेटीएम करना है, 7905217671। यहाँ से आप थोड़ा सा पैसा डोनेट कर सकते हो। मेरा नाम क्या है, राकेश, यहाँ पर शो करेगा राकेश कुमार जायसवाल। ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी हमारा फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कर सकते हो पेटीएम वगैरह, कुछ भी गूगल पे वगैरह। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से। पहला सवाल हम पढ़ते हैं जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने क्या है आपका, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा डिग्री कितना होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, डिग्री कितना होना चाहिए हमारा, डिग्री कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। डिग्री हमारा दो होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, डिग्री हमारा दो होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये आपका वेरिएबल आपका एक्स है, इसका डिग्री कितना आपका दो, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, दो, लेकिन यहाँ पर हमारा रूट एक्स है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, ये आपका क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल का टाइप होता है, तो पॉलिनोमियल में पढ़ा रखा है। जैसे कि हमारा रूट एक्स आ गया, ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। ठीक है, एक्स के पावर 3/2 हो गया हमारा, ठीक है, एक्स के पावर -5 हो गया हमारा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का जो भी आपका आता है रूट के अंदर हमारा, या तो रूट के अंदर या तो पावर हमारा क्या है, तो इस तरीके का जो कोई केस आता है, जैसे रूट के अंदर हमारा वेरिएबल आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, पावर अगर जो फ्रैक्शन में 3/2 आ जाए, 1.2 आ जाए, इस तरीके का आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हमारा ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन पॉलिनोमियल होता है आपका, क्या होता है आपका, नॉन पॉलिनोमियल होता है। ये मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा रखा है। ठीक है, नॉन पॉलिनोमियल होता है बाबू। ठीक है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया हमारा। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। ठीक है, अब बी वाला जो हमारा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में आपको लिखा होना चाहिए।
प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो लिखा नहीं है हमारा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स के साथ अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स आपका कट जाएगा आपका, तो एक बचेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यूब हो जाएगा आपका। एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में आपका, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर हो गया, ये एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, ये एक्स का स्क्वायर में एक एक्स का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया बाबू, इसमें हमने x का मल्टीप्लाई किया है, x का मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी आपको x का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। जो काम हम इसमें करते हैं वही काम हम राइट हैंड साइड में भी करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये चीज़ आ गया हमारा। अब ये यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये पावर कितना हमारा 3 है, तो डिग्री हमारा 2 होना चाहिए, डिग्री आपका कितना हो गया, आपका 3 हो गया हमारा, डिग्री कितना हो गया आपका 3, तो 3 आपको चाहिए आपको, तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक हो गया आपका, क्यूबिक इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन क्यूबिक नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तीसरा हम चेक करते हैं, तो ए भी आपका रिजेक्ट हो गया, बी भी रिजेक्ट हो गया हमारा। तीसरा भी थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है हमारा, देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या सकते हो 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर आपका प्लस एक्स का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है आपका, माइनस 2 ए बी यानी कि 2 2 आपका 4 एक्स हो गया आपका प्लस 3। तो यहाँ से देख सकते हो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर ही हट गया हमारा, सिर्फ हमारा वेरिएबल क्या बचा, एक्स, एक्स का पावर 1 ले सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, आपका लीनियर हो गया आपका। डिग्री इसका कितना हो गया आपका, 1 हो गया आपका, ठीक है। डिग्री हमारा 1 हो गया तो लीनियर हो गया हमारा, ठीक है। डिग्री हमको 2 चाहिए, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका डी वाला ही ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। क्यों करेक्ट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो इसको सॉल्व करके हमारा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक ही आएगा आपका, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ab माइनस 2x आएगा, इसको तोड़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 5x है हमारा, ये माइनस है तो इधर आपका प्लस आपका साइन आएगा, ये प्लस है तो आपका एक आपका इधर माइनस साइन के साथ आएगा इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करोगे हमारा 2x में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5 में से 2 घटाओगे आपको माइनस 3x बचेगा आपका, ये माइनस 1। देख सकते हो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है आपका ये, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या बताया, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर कॉन्स्टेंट लिखेंगे, फिर इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट फिर इक्वल टू 0, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, डी वाला, ठीक है। हमारा पूछा गया था हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। जब चलिए तो सवाल नंबर 2 बनाते हैं। द रेशियो, रेशियो आपको बताना है, ध्यान रखना, रेशियो आपको बताना है सम का और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, ठीक है। तो रेशियो आपको बताना है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका हमको रेशियो बताना है, ठीक है। ओके, वही मैंने सम ऑफ फार्मूला जो बताया मैंने आपको और प्रोडक्ट ऑफ बीटा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हमारा ए हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है आपका ए की वैल्यू कितना हो गया आपका 7 हो गया, बी की वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये आपका माइनस कितना हो गया माइनस 12 हो गया आपका, सी की वैल्यू कितना हो गया आपका प्लस 18, साइन के साथ लेंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहले लिखा होना चाहिए, फिर एक्स लिखा होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट लिखा होना चाहिए, फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सीधा सीधा हम ABC हमने इसे निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा तो ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है आपको। तो ये आपको रेशियो बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपन ए डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का क्या फार्मूला होता है, सी अपन ए होता है आपका। नीचे ए कट गया, या पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, तब वैल्यू रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो रेशियो के फॉर्म में। तो बचा आपका क्या, माइनस बी अपन क्या बचा आपका, माइनस बी अपन सी बचा आपका, ठीक है। तो बी के स्थान पे क्या आपका -12 है, तो माइनस पहले से माइनस 12 है हमारा, डिवाइड बाई सी के स्थान पे कितना आपका 7, तो माइनस और माइनस मिलकर आपका क्या बन जाएगा बाबा, प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर आपका क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस बन जाएगा आपका। तो 12 डिवाइड बाई 7 आपका आ जाएगा, यानी कि 12:7 आएगा आपका, 12:7 आएगा, यानी कि सम आपका 12 आएगा, प्रोडक्ट आपका 7 आएगा। तो 12 ये आपका 7 नहीं, 7 को तो आपका एक ही वैल्यू, आपका सी का वैल्यू आपका कितना आपका 18 है, तो यहाँ पर आपका 18 को ध्यान रखना आपको 18, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, काटना पड़ेगा, 3 चौको 12, ठीक है, 3 छक्का 18, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया आपका 4:6 आ गया। इसको और सिंपली खा सकते 2 से काट सकते हो, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा बाबू 3,
ठीक है, 2:3, सम आपका 2 आ गया, अब प्रोडक्ट आपका कितना आ गया आपका, ये 3 आ गया पर, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ऐसे कर सकते हो आराम से बहुत अच्छे तरीके से। सवाल में आपका ये भी पूछ सकता है दोस्तों, देखो सवाल में आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम आप 0 पूछ सकता है। ठीक है, माइनस बी बाई होता है आपका, माइनस बी बाई ए होता है आपका। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बी के स्थान पे कितना, -12, और माइनस पहले से आपका तो 12 प्लस में हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना आपका 7 है हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी पूछ सकता है एग्जाम में आपका, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सी अपन ए होता है आपका, सी अपन ए, सी आपका कितना है बाबू, सी आपका 18 है आपका, ए कितना आपका 7 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर तो ये दोनों पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका रेशो पूछा था तो रेशो मैंने निकाल लिया, बस हो गया आपका सवाल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक रूट हमारा कितना दे रखा है, पहला रूट हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तब हमारा ए की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। ठीक है, इसका एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा हमारा। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, एक एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, एक रूट हमारा कितना दे रखा है, हमारा 2 दे रखा है। ठीक है, दूसरा एक्स का वैल्यू हमको पता ही नहीं है हमारा। ठीक है, ये लेकिन इसका मतलब नहीं हमको, एक एक्स का वैल्यू यानी कि एक रूट हमारा 2 दे रखा है, तो यही हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे और ए की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर पुट करने पर हमारा क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2, एक्स के स्थान पे 2 रख दिया, प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे वाले सवाल में मैंने पॉलिनोमियल भी बता रखा है, तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो 2, तो यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 और 6 कितना होगा आपका 14, तो 14 आपका जाएगा इस साइड में आपका, तो माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। ठीक है, 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 7 बार में जाएगा आपका, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, -7 आ जाएगा आपका। ए बराबर कितना आ जाएगा, -7 है। क्रॉस चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर मतलब लड़का हो गया आप। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 4 को बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे रखा है, बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ द के, तो यानी कि ये जो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका, ठीक है, इसका 2 रूट होगा आपका, 2 रूट होगा आपका, एक अल्फा मान लेते हैं, दिया नहीं हमारा, एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा हमारा क्या मान लेते हैं, बीटा, दूसरा हमने क्या मान लिया, बीटा। 2 रूट होगा, एक अल्फा एक बीटा होगा आपका। सवाल में ये कह रहा है आपका एक रूट है हमारा जो हमारा, वो एक दूसरे का क्या है, तो सवाल में ये कह रहा है आपका इफ वन रूट ऑफ द, तो सवाल में बाबू ये कह रहा है अगर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारा अल्फा हमारा मान लिया हमने, तो दूसरा वाला जो रूट है हमारा वो उसका रेसिप्रोकल है, दूसरा हमारा क्या है, बीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले का रेसिप्रोकल क्या, 1/अल्फा हो गया आपका। ठीक है, तो एक दूसरे का आपका रेसिप्रोकल, पहले हमने अल्फा मान लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा होगा। ये सवाल के अंदर कह रहा है एक दूसरे का आपका रेसिप्रोकल है आपका। ठीक है, तब हमारा के की वैल्यू आपको बताना कितना होगा। तो ऐसे वाले सवाल में आपको देखो क्या करना, आपको जब भी आपका रेसिप्रोकल बोले, आपका जब भी आपका रेसिप्रोकल बोले, ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा निकाला करो, अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी आपको निकाल सकते हो, सम भी निकाल सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको, ये क्या होता है आपको, सी बाई ए होता है आपका, सी अपन ए होता है, तो अल्फा के स्थान पे अल्फा रहने दिया, बीटा के स्थान पे 1/अल्फा हमारा है हमारा। ठीक है, एक दूसरे का आपका रेसिप्रोकल है, तो आपका सी के स्थान पे क्या हमारा, सी आपका क्या आपका प्लस के हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है आपका प्लस के हमारा, ए हमारा क्या हमारा, ये आपका 5 है हमारा, +5 हमारा। ठीक है, अल्फा से अल्फा हमारा कट गया, तो के की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, हमारा 5 हमारा इस साइड आएगा हमारा, ये डिवाइड में इस साइड आपका मल्टीप्लाई का के साथ जाएगा, 5 इक्वल टू क्या होगा आपका के। ठीक है, तो के की वैल्यू बाबू क्या आ गया आपका 5, के की वैल्यू आपका आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका, समझ में आ गया ना। इसको प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो लेकिन आएगा नहीं, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, -b/a होता है आपका, -b/a होता है। इसमें क्यों नहीं लगाया, देखो बी के स्थान पे आपका क्या है, बी के स्थान पे क्या आपका माइनस कितना आपका 13 है हमारा। ठीक है, माइनस पहले से आपका ए के स्थान पे 5 है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा के स्थान पे अल्फा है हमारा, बीटा के स्थान पे 1/अल्फा है हमारा। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन हो ही नहीं रहा आपका, के इसमें आ ही नहीं रहा दोस्तों, देख सकते हो हमारा इसमें हमारा के तो आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, ओके, जब भी आपका रेसिप्रोकल वाला आए तो आपको प्रोडक्ट वाला ही फार्मूला लगाओ, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इसको बनाते हैं। सवाल नंबर 5, द रूट ऑफ द इक्वेशन,
ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है हमारा, फिर से आपका रेसिप्रोकल बोला एक दूसरे का आपका, तब ये कंडीशन आपको शो करना है कौन सा आपका कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 लगाया उसे लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हमारा देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट का सी अपन ए होता है हमारा, सी अपन ए होता है, और ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखा है आपका, यही आपका सी है हमारा, यही आपका ए है हमारा, यही आपका बी है हमारा, ए बी सी हमारा आपका। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा के स्थान में 1/बीटा हमारा हो गया, एक बटा अल्फा हो गया, सॉरी 1/अल्फा हो गया हमारा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट गया हमारा, तो क्या बचा आपका सी अपन ए बचा आपका, क्या बचा आपका सी अपन ए बचा, ठीक है। यही तो ना आपका एक रूट हमारा अल्फा है हमारा, दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा आपका 1 अपन अल्फा हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बचा, तो 1 बराबर सी अपन ए, यानी कि इसको इधर लागो तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सी। तो कौन सा ऑप्शन में मार सकते हो आपका ए इक्वल टू सी, यानी कि सी इक्वल टू ए बोलो, ए इक्वल टू सी बोलो, बातें की आपका। तो सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 6 को बनाते हैं क्या कर आपका, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जनरल फॉर्म में आपका, चारों ऑप्शन में से आपको बताना क्या होगा आपका, रियल एंड इक्वल रेशनल, रियल एंड इक्वल इरेशनल, ये फलाना ठिकाना। इस कॉन्सेप्ट पे हम लगाएंगे जो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको क्या, तो देखो जो मैंने आपको नेचर ऑफ रूट मैंने आपको बताया, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। ये b² - 4ac निकाल के हम चेक कर सकते हो कौन सा हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यही वाला आपका है, इसी पर हम लगाएंगे। तो ए की वैल्यू हमारा क्या है, हमारा ए की वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है हमारा, ए बी सी निकालेंगे। अब बी की वैल्यू कितना हमारा, बी की वैल्यू आपका -6 है हमारा, ठीक है, -6। और सी की वैल्यू कितना है बाबू, +7 है, साइन के साथ लेना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हम चेक करेंगे b² - 4ac हमारा आ कैसा रहा आपका, b² - 4ac डिस्क्रीमेंट, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो b के स्थान पे हमारा कितना आएगा 6 -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया हमारा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, 80 की वैल्यू कितना है आपका 7। इसको सॉल्व करें, माइनस का जो स्क्वायर होता है आपका प्लस होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया आपका। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ माइनस के टर्म में, माइनस का अगर जो कुछ भी आपका नंबर हो, एनी नंबर कोई सा भी नंबर हो, माइनस का अगर जो हमारा इवन पावर हो, हमारा इवन हो, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, हमारा जल्दी बताओ क्या आता है आपका, प्लस में आता है वैल्यू, ठीक है, ओके। जैसे माइनस का स्क्वायर ये आपका इवन आपका प्लस में आएगा, और 6 का स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा आपको 36, ठीक है। वैसे आपको मान लो यहाँ पर कितना होता है -2 का, ठीक है 4 होता है हमारा, तो माइनस का आपका 4 आपका इवन पावर होता है, आपका प्लस आएगा आपका, ध्यान रखना। और 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 आपका कितना आ पाएगा 16 आपका आएगा आपका, ठीक है। ऐसे इसका मतलब होगा, अगर जो माइनस हमारा क्या हो गया आपका, माइनस अगर जो हमारा माइनस हमारा ठीक है ऑड में हो, ऑड पावर में हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव आता है, ध्यान रखना निगेटिव आता है। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो इसका माइनस ये आपका 36 आ गया, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56। तो यहाँ से आपका दिख भी रहा आपका ये निगेटिव ही आएगा आपका, तो यहाँ पर 0 आ गया आपका, ये आपका 20 आ गया आपका, ठीक है। 20 आपका निगेटिव, 20 आपका क्या आपका निगेटिव आ गया, 36 में से 56 को घटाओ तो माइनस तो ही आएगा आपका, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेस देन आपका 0 आ गया, यानी कि निगेटिव आ गया आपका, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव आ गया, वैल्यू आपका क्या आ गया निगेटिव। जब निगेटिव आता है तो कौन सा रूट होता है, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था आपको जब निगेटिव आता है तो नो रियल रूट, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी रूट दिया आपका, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता वाला ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 7 को बनाते हैं, ये क्या कह रहा आपका, द रूट ऑफ द इक्वेशन आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक, फिर से वही चेक करना आपको, ठीक है। b² - 4ac चेक करना आपका, b² - 4ac, ये आपका कैसा कौन सा कंडीशन बनना है ये चेक करना है। तो b का स्थान पे क्या आपका -6 है आपका, यही तो आपका होता है a b और c होता है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा हो तो, ठीक है। तो b के स्थान पे -6 है, तो -6 का स्क्वायर होगा हमारा, -4 इंटू a के स्थान पे क्या आपका +2 आपका, a के स्थान पे +2, साइन के साथ आपको वैल्यू लेना ध्यान रखना आपको, +2 इंटू सी के स्थान पे क्या आपका 7 है आपका, ठीक। 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया आपका, माइनस, ठीक है। इस सी के स्थान पे हमारे क्या रखते हैं 2 रखते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 2x² - 6x + 2 = 0, ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सी के स्थान पे क्या है आपका 2 है, यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है 2 ना कि 7। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया हमारा। तो 36 में से 16 घटाओगे आपका कितना बचेगा आपका 20। तो 20 हमारा क्या है ध्यान सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा,
जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव है ना, हमारा जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमारा, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, हमारा ये ग्रेटर देन जीरो हमारा, तो हमारा क्या होता है हमारा, देखो अगर जो आपका ग्रेटर देन जीरो वाला केस आता है तो हमारा क्या होता है, रियल अनइक्वल रूट्स आता है हमारा। तो देख सकते हो हमारा रियल और अनइक्वल कहाँ हमारा, रियल और अनइक्वल रेशनल दिया, ध्यान रखना। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल ये तो होगा नहीं आपका, अनइक्वल होगा, ये इमेजिनरी भी नहीं होगा आपका, तो सी और डी तो आपका होगा नहीं आपका। ये दोनों में से आपका हो सकता है, आपका ध्यान रखना, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। क्यों, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल अलग अलग दे रखा है, रियल भी दे रखा है और अनइक्वल रूट यानी कि अलग अलग रूट है आपका दोनों का, ठीक है। यहां पर आपका फंसा रहा, आपका एक रेशनल है हमारा, एक आपका इरेशनल है हमारा, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये आपका सबसे बड़ा चीज होता है आपका, ठीक है। अगर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर में बनना है, ठीक है, जैसे कि बीस को हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा, नहीं निकाल सकते हो, ठीक। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तब हमारा क्या होगा, आपका इरेशनल होगा हमारा। तो बी वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, ए वाला आपका गलत हो गया। अगर जो यही हमारा 20 ना आकर 16 आया होता, आपका कितना आया होता, 16, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो हमारा, कितना परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, आपका 4 आता है हमारा, 4 आता है। या तो हमारा ऐसे आता 25 आया होता, तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 5 आता है। तो पूरा पूरा का जो रूट के अंदर निकल जाता है तो हमारा क्या होगा, आएगा हमारा रेशनल आएगा, क्या हमारा आएगा, रेशनल आएगा, ध्यान रखना। पी अपन क्यू की फॉर्म हो जाएगा, रेशनल आएगा। अगर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल आएगा, ठीक है, इरेशनल आएगा। ये आपको ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। सवाल आपका ऐसे फंसाता रहता है आपका। चलिए तो सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 को बनाते हैं। सवाल नंबर 8 आपका क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसको आपको पता करना है कैसा आपका रूट है, आपका वही चीज आपका, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर से निकालते हैं, तो ए की वैल्यू हमारा ये हो गया आपका 3, अब बी की वैल्यू कितना हो गया आपका, ध्यान रखना आपका, ये पूरा साइन के साथ आपको लेना है, मैंने आपको बताया ये। सी की वैल्यू कितना आपका हो गया आपका, ये ए बी सी ऐसे डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर से चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। बी के स्थान पर कितना आपका 4 है आपका, 4 का स्क्वायर आपका कितना होगा, आपका 16 हो गया आपका, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 होता है आपका, ठीक है। अगर जो रूट के अंदर हमारा क्या है, एक्स का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो हमारा रूट रूट वाला ये हट के आपका एक्स बचता है, आपका ध्यान रखना है। तो रूट का अगर जो कोई सा भी नंबर उसका स्क्वायर करना हो तो हमारा सिर्फ एक ही बार आपका आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, आपका 4 का स्क्वायर आपका 4 चौको 16 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया, सेम ही आपका निकल के आएगा, ठीक है। माइनस 4, ए की वैल्यू कितना हमारा, ए की वैल्यू आपका 3 हमारा, सी का वैल्यू कितना आपका 4, इसको सॉल्व करो हमारा कितना आएगा, 16 3 48 हो गया आपका, 16 3 48, 4 चौक 4 3 12, 12 चौक को 48, ठीक है। 48 से 48 हमारा कटेगा हमारे, यानी माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, जीरो। तो रूट हमारा क्या आएगा, जीरो आ गया, मतलब डिस्क्रीमेंट हमारा क्या आ गया, आपका जीरो आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका डिस्क्रीमेंट आपका जीरो आ गया। तो जीरो जब भी आता है तो हमारा क्या होता है, इक्वल रूट होता है आपका, ठीक है। जीरो जब भी आता है तो हमारा क्या होता है, आपका इक्वल रूट होता है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा कंडीशन जीरो आ जाए बी स्क्वायर माइनस फोर से, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आता है हमारा, ठीक है। तो कहां पर हमारा टू इक्वल रियल रूट्स, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, समझ में। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 9 को बनाते हैं। ये क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक रूट आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं, आपको बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस उधर ले जाओ तो प्लस साइन के साथ जाएगा 0.04, ठीक है, 0.0। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स बराबर क्या निकाल सकते हो, ये आपका स्क्वायर उधर जाएगा आपका रूट के अंदर के साथ जाएगा आपका रूट 0.04। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स बराबर ये आपका पॉइंट हटाओ, तो ये जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आता है। कितना 100 आता है आपका, गिन लो 1 2, जितना डिजिट आगे आएगा उतना ही 100 आएगा आपका, 1 2 0 आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो यानी कि आपका क्या बचा, आपका 4 बचा आपका रूट के अंदर, समझ में आएगा ना आपको। ये पॉइंट हटाया तो 1 2 0 नीचे आ गया आपका। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 4 का स्क्वायर रूट आपका निकलता है 2, 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपका बाबू 10, ठीक है। पेयर हम बनाएंगे, जितना आपका जीरो का पेयर होगा उतना आपका एक कम निकल के आएगा, ठीक है। 2 जीरो आपका एक कम निकल के आएगा, 1 जीरो आएगा। 4 जीरो होता है तो 2 कम निकल के आता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे हमारा, तो ये हमारा कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 0.0
टू, सॉरी 0.2, और साथ ही साथ ये किस में आएगा बाबू, प्लस माइनस में आता है आपका, प्लस माइनस में आएगा आपका, ध्यान रखना प्लस माइनस में आएगा। क्यों, जब भी हमारे रूट के अंदर कोई सा वैल्यू निकालोगे, रूट 16 का, तो प्लस माइनस में निकलता है, ध्यान रखना प्लस माइनस में आपका 4 निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका 0.2 कहाँ पर आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको, अच्छे समझ में आएगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपको, देखो प्लस माइनस, ठीक है, 2/10, इसको काटने पर भी पूछ सकता है, 2 से काटोगे आपका कितना आएगा आपका, प्लस माइनस 1/5। तो जहां पर आपका प्लस माइनस 1/5 दिया होगा वो भी आपका ऑप्शन हो सकता है, आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 9 सवाल हो गया 10। चलिए तो दोस्तों, सवाल नंबर 10 को बनाते हैं। क्या अगर आपका, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके लिए जो रूट दे रखा है आपका इक्वल रूट बोल रहा है, इक्वल रूट कंडीशन दे रखा है आपका। तो हमको के की वैल्यू पता करना है कितना होगा हमारा, ठीक है। समझ में आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b के स्थान पे कितना हमारा, ये आपका, यही तो आपका abc होता है, मैंने आपको बताया। तो ये आपका क्या होगा, आपका b हो गया हमारा, ये आपका क्या होगा, आपका a हो गया हमारा, ये आपका क्या होगा, आपका c हो गया हमारा, ठीक है। तो b के स्थान पे आपका +6 है, तो +6 का स्क्वायर हो गया आपका, माइनस 4, a के स्थान पे कितना है बाबू, 9 है हमारा, c के स्थान पे कितना आपका 4 है हमारा, b² माइनस 4ac 0 होता है ना आपका, इक्वल टू 0, इक्वल रूट के लिए आपका, ठीक है। इक्वल रूट के लिए आपका कंडीशन यही होता है आपका, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6 नहीं, आपका 6k हमारा, ध्यान रखना 6k हमारा, x का कोफिशिएंट b होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 6k का स्क्वायर लिखेंगे, तभी तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आपका कितना होगा, आपका 36 हो गया, k का स्क्वायर हो गया हमारा। यहाँ पर इसको देखो, ये आपका माइनस में, उधर जाएगा आपका प्लस साइन के साथ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 4 9 36, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 4 9 36 इंटू 4, ये आपका माइनस में था, आपका उधर गया, आपका प्लस साइन के साथ गया। देखो 36 से 36 मैं काट देता हूँ, यहाँ से हमारा जो के का वैल्यू जो आएगा हमारा, तो रूट में आपका आएगा क्या 4, तो 4 यानी कि क्या आएगा आपका के की वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस आपका आ गया 2, प्लस माइनस के की वैल्यू कितना आएगा आपका 2। तो कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हो, तो के की वैल्यू हमारा कितना कितना आपका +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो +-2 कहाँ पर है देख सकते हो, ये आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, आपका करेक्ट देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो सवाल नंबर ये भी हो गया आपका। सवाल नंबर 11 बनाते हैं। 11वां सवाल आपका, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बना बनाया मिल रहा है, आपको नहीं आएगा जो होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर से आपका इक्वल रूट बोल रहा है आपका, के की वैल्यू पता करना आपको। तो यहाँ पर देखो x² है आपका, यानी कि a की वैल्यू कितना हमारा कुछ नहीं लिखा है, तो a की वैल्यू हमारा 1 ले सकते हो हमारा, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो। अब b की वैल्यू ये वाला हो गया हमारा, b का मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है, साइन के साथ देना है। b की वैल्यू कितना हो गया हमारा 2k+2, ठीक है। c की वैल्यू आपका ये हो गया आपका, ऐसे ही घेर लेंगे हम, ठीक है। सी के वैल्यू, ये सब आपको मन में करना है बाबू, ठीक है, ये मन में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हमसे, ठीक है, डायरेक्ट आपको करना है। इक्वल रूट के लिए आपका b² माइनस 4 इसे लगाना आपको, तो b² फॉर्मूला भी आपको नहीं रखना आपको, b² मतलब ये 2 का स्क्वायर करना है, पहले से लिखो b² k+2, b का स्थान पर ये आपका, इसका हमको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है आपका, फिर -4ac, ठीक है, -4ac -4a कितना हमारा 1 है, सी कितना आपका 9k है हमारा, इक्वल टू 0, समझ में आएगा ना आपको। 2 का स्क्वायर करोगे आपका कितना बाबू बचेगा, आपका 4 बचेगा। 2 का स्क्वायर करोगे आपका कितना होगा, आपका 4। तो यहाँ पर k+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k+2 का होल स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 9 चौको 36 हो गया आपका, 36 k इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 4k+2, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा k के फॉर्म में, तो उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ। माइनस उधर जाएगा आपका 36, प्लस में आ जाएगा आपका 36k, 4 9 36, 9 बार में जाएगा आपका, तो k प्लस आपका कितना हो गया आपका, k की वैल्यू 1+2, 3 का स्क्वायर, फिर 9 इंटू 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, तो ये आपका 1+2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 बराबर 9, तो यानी कि के की वैल्यू आपका 1 तो आपका होगा, आपका ध्यान रखना। 4 भी होगा क्या आपका, देख सकते हो, तो के की वैल्यू को जो 4 रख रहे हो, देखो पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है क्या, तो के की वैल्यू 4 रखोगे, 4+2 आपका 6, 6 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 36 आएगा आपका, ठीक है। इसमें रखोगे 9 इंटू के की वैल्यू 4, 9 चौको 36, ये भी 36 36 आपका बराबर आएगा, आपका आ गया
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक पर भी या चार पर भी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका होगा करेक्ट। ये बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, देखो कितना आसानी से हो गया आपको। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 को बनाते हैं। क्या कर आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन दे रखा है आपका। इस बार आपका कंडीशन क्या दे रखा है आपका, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि रियल और डिफरेंट रूट दे रखा है आपका। अनइक्वल रूट बोल रहा है आपका, डिस्टिंक्ट का मतलब होगा डिफरेंट या अनइक्वल होता है आपका, ठीक है। तो रियल और अनइक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल के लिए कंडीशन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमको के वैल्यू निकालना है, तो बी के स्थान पे कितना आपका 4 है हमारा, प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होगा। डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे कितना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो एक लिख सकते हो, ए के स्थान पे एक हो गया आपका, और सी के स्थान पे कितना आपका प्लस के हमारा, ठीक है। के ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 16 आ रहा है आपका, माइनस 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये ले सकते हो 16, ये माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, तो ग्रेटर देन प्लस 4 के। तो यहाँ से इसको 4 से काटोगे, 4 चौक को 16, तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है आपका 4 ग्रेटर देन के, ठीक है, 4 ग्रेटर देन के। तो 4 ग्रेटर देन के को हम क्या लिख सकते हो, यानी कैसे लिख सकते हो ना, के, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है, के लेस देन 4। देखो 4 की तरफ ये वाला मुंह है आपका, ये जो आपका गेट है 4 की तरफ है, तो इसको ऐसे उल्टा के वैल्यू ऐसे भी ले सकते हो, 4 की तरफ हमने इसका गेट लगा दिया है, ठीक है। ओके, तो 4 के वैल्यू 4 से हमारा कम होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप जल्दी बताओ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल वाला आपका। बहुत सारे बच्चे ये लगा के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इंडिकेट क्या कर रहा है हमारा, कहाँ पर आपका इंडिकेट हमारा यही कर रहा है, ठीक है, 4 ग्रेटर देन के, ठीक है। तो 4 हमारा ग्रेटर देन के स्थान पे लगा है, तो 4 हम ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो ग्रेटर देन 4 कहाँ पर लगा आपका, यहीं पे लगा था आपका 4, ये वाला मुंह, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका ये कंडीशन तो आपका ये वाला ब्रैकेट वाला, ये वाला आपका साइन होता है आपका, ठीक है। ओके, यही दोनों में कन्फ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया। चलिए तो सवाल नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्या कह फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के, तो के की वैल्यू आपको बताना है। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट, तो यहाँ पर आपको बोला है सिर्फ रियल रूट। जब सिर्फ रियल रूट बोलता है तो हमारा क्या होता है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट आपका है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आपका होगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम निकालते हैं, तो बी स्क्वायर के स्थान पे क्या हमारा, बी का स्थान पे -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए के स्थान पे कितना हमारा के हमारा, ये तो यही है ना हमारा के। अब सी के स्थान पे कितना हमारा -2 आपका, इंटू -2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर करोगे आपका 36, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस मिलकर आपका क्या बन गया, आपका प्लस बन गया, ठीक है। 4 दूनी 8 के बन गया आपका, 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 36 उधर जाएगा, -36 साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे किसने बार, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू कितना आएगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। तो कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, ये वाला मुंह किधर है, के की तरफ, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आपका मुंह किधर है, के की तरफ है, ध्यान रखना। तो कहाँ पर है आपका ये के ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 9/2 आपका बी फॉर बॉय, मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है। समझ में। चलिए सवाल नंबर 14 बनाते हैं। फिर से आपका व्हाट वैल्यू ऑफ द के, तो के की वैल्यू आपको बताना है। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है आपका, ठीक है। इसके लिए नो रियल रूट कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है आपका, नो रियल रूट, ठीक है। नो रियल रूट के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। नो रियल रूट का मतलब क्या हो गया आपका, नो रियल मतलब क्या हो गया आपका, निगेटिव रूट हो गया आपका, यानी कि लेस देन 0 हो गया आपका नो रियल रूट, ठीक है। ओके, कोई सा रियल रूट, यही आपका कॉम्प्लेक्स रूट हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये मैं आपको बता, नो रियल रूट का मतलब क्या होता है आपका, इमेजिनरी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट बोले या निगेटिव बोले, ठीक है। तो ये वाला का या नो रियल रूट आपको बोले, कोई सा रियल रूट नहीं निकल रहा आपका, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, बी के स्थान पे क्या आपका -k का होल स्क्वायर, -4 ए के स्थान पे कितना आपका, कुछ नहीं लिखा तो एक लिख सकते हो, 1
सी के स्थान पे कितना बाबू एक ही है हमारा प्लस साइन में, लेस देन 0। तो के का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे आपका माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो के का स्क्वायर ये आपका माइनस माइनस का 4 हो गया आपका 4 लेस देन 0। तो के का स्क्वायर ये आपको उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस में जाएगा आपका +4। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों निकालोगे तो के लेस देन 4 रूट में आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे 4 लेस देन प्लस माइनस क्या आएगा आपका 2 आएगा आपका, प्लस माइनस कितना आएगा आपका 2, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं 4 वाला 2 हमारा प्लस माइनस में, तो ये भी आपका नहीं होगा हमारा, क्या आपका ये होगा हमारा। ठीक है, और ये भी आपका नहीं होगा, प्लस माइनस में हमारा माइनस भी होगा हमारा प्लस भी होगा, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 14 हो गया। चलिए तो सवाल नंबर 15 को बनाते हैं क्या करता, इस बार हमको वैल्यू ऑफ द सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। आपको ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा आपका। ठीक, इक्वल रूट बोला है दोस्तों, इक्वल रूट के लिए आपको एक कंडीशन आपको बताना है, कौन सा आपके चारों ऑप्शन में। इक्वल रूट के लिए हमारा क्या होता है बाबू, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही कंडीशन होता है, इसी पे लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका a की वैल्यू आपका a ही है हमारा, ध्यान रखना। अब b की वैल्यू आपका क्या आपका 2b है हमारा, और c की वैल्यू आपका c है हमारा, ध्यान रखना। थोड़ा सा आपका चेंज है आपका, a की वैल्यू तो a ही है हमारा, b की वैल्यू लेकिन b की वैल्यू क्या हमारा 2b है हमारा। ठीक है, सी के वैल्यू सी है हमारा, यही आपका बी आपका थोड़ा चेंज किया गया हमारा। ठीक है, तो बी के स्थान पे 2b है हमारा, तो 2 का यानी कि 2b का स्क्वायर कर दोगे, 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे ए ही है हमारा, सी के स्थान पे सी है हमारा, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 4b का स्क्वायर हो गया आपका, 4b का स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा आपका प्लस साइन के साथ जाएगा आपका। ठीक है, तो 4ac हो गया हमारा, 4 से 4 उड़ गया हमारा। ठीक है, 4 से 4 उड़ गया, तो हमारा क्या आएगा b² इक्वल टू AC। तो हमको वैल्यू बाबू किसका बताना है, हमको ध्यान रखना, वैल्यू हमको C का बताना है, वैल्यू हमको C का बताना है। तो b² ये आपका A वाला जो टर्म आपका इधर आएगा आपका डिवाइड साइन के साइड आएगा, तो यहाँ पर आपका C का वैल्यू आपको मिल गया आपका ये। सवाल में आपका ये भी पूछ सकता है, यहाँ से भी आपका कंडीशन भी आपका ये आपका एक इक्वेशन बना सकते हो, ये भी आपका पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट, ये वाला कितना होगा आपका। ठीक है, तो हमको C की वैल्यू निकालना है, तो C की वैल्यू ये हो गया आपका। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपको। ए की भी वैल्यू आपको निकाल सकता है, बी की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक, जो सा भी आपको पूछेगा निकाल सकते हैं। तो b² अपन ए कहाँ पर है आपका, b² अपन ए, सी की वैल्यू आपका ये किसका वैल्यू हमारा, ये सी का वैल्यू हमारा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको क्या बताया। अगर जो बी आपका पूछता है बी कितना है हमारा, तो बी रूट में ए सी हो जाता है आपका, ये भी आपका पूछ सकता है, ध्यान रखना, मैं सब बता दे रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गया। अगर ए पूछता तो ए हमारा कितना हो जाता है, ए बराबर कितना हो जाता है b² डिवाइड बाय सी आपका इधर आ जाता हमारा, तो ये भी पूछ सकता है, कुछ भी आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 16। ठीक है, 15 हो गया ना आपका। 16 में आपका क्या करा, आपका बहुत बेहतरीन सवाल आपका। इफ x इक्वल टू 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ द, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ द ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको बताना कितना होगा आपका। जो x हमारा 1 हमारा, x इक्वल टू 1, वो हमारा किसका रूट हमारा, ये किसका रूट हमारा, इसका भी रूट हमारा और इसका भी रूट हमारा, दोनों का रूट हमारा। तो दोनों x का वैल्यू 1 इसमें रख के देखते हैं, a और b निकालेंगे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो a इंटू 1 का स्क्वायर हमारा हो गया, प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो हमारा b की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करो, a और b मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 1 और 1 2 आपको मिलकर 2 हो गया, 2 उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा, यानी कि b के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -2, b के वैल्यू आ गया -2 आ गया आपका। ठीक है, b के वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका a ही आएगा आपका, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा आपका, 1 इंटू ए यानी कि a ही आएगा, प्लस ये आपका कितना आएगा आपका a, ये आपका +2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 2a बचेगा हमारा, 2a, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, साइन चेंज होगा, माइनस सेम देखो सॉरी -2 आएगा, ये प्लस से आपको उधर जाएगा माइनस साइन के साथ, 2 से 2 कट गया आपका, तो a की वैल्यू कितना आपको आएगा -1 आ गया, -1। तो हमको क्या बताना है, a और b जोड़ मल्टीप्लाई करके बताना है, a इंटू बी बताना, ध्यान रखना, a इंटू बी बताना है। तो -1 इंटू -2, ठीक है, कितना हो गया आपका 2 हो गया,
प्लस में आएगा आपका आंसर। तो 2 कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको, -1 और माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस में आएगा, 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 ही आएगा आपको, जाहिर सी बात है। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको, और भी बहुत सारा इसमें पूछा गया सवाल आपका। ध्यान रखना इस सवाल में ये भी पूछ सकता है ए प्लस बी कितना होगा हमारा, ये भी पूछ सकता है। ए इंटू बी कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। या बी इंटू ए कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको पूछने का एग्जाम में। ए अपन बी कितना होगा आपका डिवाइड करके भी पूछ सकता है, या बी अपन ए डिवाइड करके पूछ सकता है, कुछ भी आपका पूछ सकता है। ध्यान रखना आपको, ये सब कुछ आपका एग्जाम में पूछा गया आपका सवाल है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला सवाल बनाते जल्दी से, सवाल नंबर 17। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 17 को बनाते हैं। क्या कर आपको, द पॉजिटिव रूट, ध्यान रखना आपको पॉजिटिव वैल्यू बताना है, ना कि नेगेटिव, हमको प्लस वाला वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको जो प्लस वाला रूट आ रहा है वो आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसा जब भी सवाल आए दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायर। तो जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही काम हम राइट हैंड साइड में आपको करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमारा क्या फायदा, हमारा ये स्क्वायर वाला पार्ट, हमारा ये रूट वाला पार्ट हट जाएगा। अगर तो यहाँ पर क्यूब रूट होता है तो क्यूब करना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर से आपका कट जाएगा हमारा, तो कितना 3x² बचेगा आपका, 3x² प्लस 6 इक्वल टू 9 का आपका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका, 9 का स्क्वायर 9 81 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 3x² इक्वल टू 81, ये आपका प्लस 6 उधर जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका 81 में से 6 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 85, ठीक है 85, सॉरी 75 बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 75, ठीक है। 81 में से 6 जगह 75 बचेगा, 3 से इसको काटोगे 25 3 75 होगा, 25 3 75, हमको x² नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। तो रूट में आएगा क्या हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना बॉब निकलता है, प्लस माइनस 25 5 निकलता है, प्लस माइनस क्या निकलता है आपका 5, प्लस माइनस 5 निकलेगा आपका, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आपका +5 भी है हमारा और -5 भी है हमारा, दोनों आपका निकलेगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमको प्लस वाला पॉजिटिव रूट लेना है, ना कि नेगेटिव लेना है, आपको ध्यान रखना। तो नेगेटिव वाला हम हटा देंगे, पॉजिटिव वाला हम ले लेंगे। पॉजिटिव पूछा ना आपको, अगर जो नेगेटिव पूछा नेगेटिव लेते हैं, अगर जो सिर्फ रूट पूछता तो दोनों लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव का बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए तो सवाल नंबर 18 को बनाता है, ये क्या कर आपका, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंजुगेटिव यानी 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर इज 360, फाइंड द इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका कंजुगेटिव का मतलब लगातार 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, ठीक है, 2 कंजुगेटिव। पहला अगर हम मान लेते हैं बाबू, क्या पहला कंजुगेटिव इंटीजर पॉजिटिव माना है, ध्यान है, पहला हमने पॉजिटिव x माना है, ठीक है, 2 कह रहा है, तो इसका जस्ट बाद वाला क्या होगा आपका x+1 होगा आपका, x+1 होगा आपका, ठीक है। 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला आपको, ध्यान रखना। अगर जो इवन बोलता है, इवन इंटीजर बोलता है, ध्यान रखना इवन, ठीक है। तो पहला हम x मानते हैं, दूसरा हम 2x मानते हैं, ठीक है, x और 2x मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आपको पहला हम x मानेंगे, दूसरा हम 2x मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर ने सिर्फ क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इंटीजर बोला है, ठीक है, तो हम इवन नहीं बोला है, तो इसको तो हटा देंगे, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो पहला हमने x माना है, दूसरा x+1 मान लिया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई है, जो वो किसके बराबर 360 के हमारा बराबर है, 360 के। सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा, वही ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका x², इसके अंदर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका x बनेगा आपका x² फिर x, ये माइनस इधर आएगा, -360 आ जाएगा आपका, देख सकते हो आपका इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है आपका x² + x -360, x² + x -360, ये आपका बना बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 19 को बनाता है, क्या कर आपका, द सम ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180, द नंबर आर, ये नंबर आपको दोनों में से आपको बताना है कौन सा है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर हमको ऑप्शन से करना है, ऐसे वाले सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक से करोगे। सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का सम कितना हमारा 27 है। तो एक नंबर हमने क्या मान लिया दोस्तों x, दूसरा नंबर क्या मान लिया y, 2 नंबर हो गया हमारा, इन दोनों का सम कितना हमारा 27।
तो प्लस करने पर 27 आना चाहिए। और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई, इसका x इंटू वाई करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 180 आना चाहिए। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 पेज का आपका सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन में चेक करो कौन सा बनना है आपका। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए आपका। ये पहला x है, दूसरा y मान सकते हो। ठीक है, 12 + 13। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे, 12 + 13 को जोड़ोगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका, 12 + 13। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका चारों ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, 1 बाई 1 इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन के लिए आपका चेक आपको कैसे करना है, ये भी आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। मल्टीप्लाई करने पर आपका 180 आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो जीरो लास्ट में आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, जीरो। ठीक है, ओके, यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है, जीरो। तो देख सकते हो, पीछे से उठाते हैं। ठीक है, 3 × 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक को 12, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये तो आपका होगा नहीं आपका, तो यानी कि ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर, दोनों फुलफिल करना जब करना चाहिए। ठीक है, पहले नहीं करे दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो, 5 दूनी 10, 2 × 5, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आएगा आपका, जीरो आएगा आपका। ठीक है, तो जीरो है, यानी कि ये हो सकता है आपका 12 + 15 जोड़ोगा आपका 27 होगा आपका, यानी कि दोनों कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ये नहीं होगा, 3 चौक को 12 है, लास्ट डिजिट आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, 2 3 6, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है आपका, लास्ट डिजिट हमको जीरो चाहिए। या 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जोड़ के भी देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका, तो कौन सा ऑप्शन था आपका, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। चलिए तो दोस्तों, सवाल नंबर जो 20 है आपका, ठीक, सवाल नंबर जो 20 है, इसको आपको कमेंट में आपको आंसर बताना है कितना आएगा आपका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कितना आएगा। सवाल मैंने आपको सिखा दिया सारा तरीके का आपका, ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, ये भी ऑप्शन से बना सकते हो, इक्वेशन बनाओ ऑप्शन से बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताना है कितना आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टोटल 20 सवाल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही आपको कर लेना है, इसी में से आपका सवाल आपका पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में आपका। ठीक है, और आप मैंने पहले से बताया, मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इस पर आप पेटीएम कर सकते हो 7905217671, जो भी आपको लगे। ठीक है, इस पर आप कर सकते हो, RAKES राकेश कुमार जायसवाल। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।